हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा जो आपका 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है उसका हम फटाफट पेपर अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 9वीं का और विषय विज्ञान का बताने वाले हैं, जो आपका 14 तारीख को पेपर होने वाला है। आपको बता दें इसमें कुल 23 क्वेश्चन हैं और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 80 नंबर का पूर्णांक दिया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप देख लीजिए और इसे आप फटाफट तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो ये पेपर है इससे आपका पूरे के पूरे नहीं फंस सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, विश्वास कर सकते हो 80 में आपको 70 या 60 नंबर तक का क्वेश्चन फंसने का फुल चांसेस है। आप देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन सा है। आप मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर भी आप प्रोवाइड करा दूंगा। पहला क्या है, निम्नलिखित में सही विकल्प बताना है। पहला क्या है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। पहला क्या है, ठोस आंसर है। दूसरा क्या है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। विलय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा नंबर है ना, तीसरा मोमबत्ती का जलना है। इसमें क्या है, केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन, अक्रिय परिवर्तन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, केवल रासायनिक परिवर्तन होगा इसका दूसरा वाला आंसर। चौथे में क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। अब अगला चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, किसी परमाणु का केंद्र होता है, किसी परमाणु का केंद्र क्या होता है, धन आवेश में होता है, यानी प्रोटॉन जिसे बोला जाता है वो धन आवेश होता है केंद्र। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, इसमें होगा लाइसोसोम, दूसरा नंबर इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 2 में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है। अब जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में खालिस्तान पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, पत्तियों पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और तीसरा क्या है, पदार्थ की खालिस्तान अवस्था होती है, कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तीसरा है ना। और चौथा क्या है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण किया जाता है। कोलाइडी विलयन में ये टिंडल प्रभाव आपको दिखाई देगा, है ना, जब आप टार्च मारते हैं। तो पांचवा क्या है, किसी तत्व के संयोजन क्षमता उस तत्व की खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजन क्षमता, कैल्शियम संयोजकता दर्शाती है। क्या होती है, किस तत्व की संयोजक क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा, संयोजकता। और छठा क्या है, CaCO3 यौगिक का नाम है, खालिस्तान है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका सही जोड़ी बनाने के लिए दिया है। तो मैं आपको बता दूं, कोबाल्ट, कार्बन, नमक, घेंगा रोग, लाइसोसोम, गाल्जी का है ना। तो कोबाल्ट का क्या होगा, CO होगा, ये पहला नंबर है ना। और कार्बन, कार्बन का क्या होगा, कार्बन है ना। तो कार्बन कहाँ होगा, सॉरी C12U होगा। और नमक का क्या होगा, NaCl होगा। घेंगा रोग क्या बोलते हैं, घेंगा रोग को क्या होगा, आयोडीन की कमी से होता है। लाइसोसोम कैसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली। और गाल्जी का क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक पूछा गया है, सत्यासत्य बताने के लिए पूछा है। तो पहला क्या है, क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान की संख्या 35.5 U होती है। ये क्या है, सही है, यानी ये सत्य है। दूसरा क्या है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम और होता है। इसका क्या होगा, ये भी सही है। और सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम होती है, ये क्या है, गलत है। चौथा क्या है, असत्य। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये क्या है, सत्य है। ये निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और योगी के गुण उनमें नेतृत्व के गुण के भिन्न होते हैं। योगी नहीं, यौगिक है ना। यौगिक के गुण उसमें नेतृत्व के गुण के भिन्न होते हैं, ये क्या होगा, असत्य होगा। और पांचवा का समस्थानिक के परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, ये सही है। समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होती है, समस्थानिक यानी स्थान यानी परमाणु संख्या बराबर है, सत्य होगा इसका छठवें का।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या है, 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना है। इसमें तो आप इसमें क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इसका निकाल लिया है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Na का 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 और ये होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। इसका एक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। अब वो क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब अगला क्या है, राजधानी का कार्ब है ना, राजधानी नहीं, स्तनधानी का कार्य क्या होता है, जलीय पौधों की रसधानियाँ गैस युक्त होकर पौधों को तैराने में मदद करती है। एक है रसधानियाँ के कार्य बताया है, जो पौधों क्या करती, तैराने में कार्य करती है। जैसे क्या होता है, सिंघाड़ा होता है ना, वो उसमें बताया है। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए है। पीतल में क्या क्या पाया जाता है, आपको बता दें। मिश्र धातु पीतल में क्या होता है, पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। मिश्र धातु पीतल के घटक है ना। और 5वां का क्या होगा, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, समझाइए क्या होती है मक्खन परिक्षेपण अवस्था, ठोस होती है। क्या होती है, क्या होती है, ठोस होती है। अब पीतल जिंक कॉपर का मिश्रण किसका है, पीतल के एक घटक बताया गया है। आपका ये सही आंसर होगा, आप देख लीजिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आपको बता दें, आप इसे तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका 70 से 75 नंबर का फुल फंसने के चांसेस है। आपने बहुत मोस्ट पेपर इसमें सेट किया है। आप देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। 6वां है। और 8वां में क्या है, गलनांक क्वथनांक की परिभाषा लिखने के लिए आया है 2 नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। 8वां में क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु के नाम लिखने के लिए पूछा है। अब 8वां क्या है, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। 8वां में क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखने के लिए आया है। 2 कमियां आपको लिखना है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखना है। और 8वां में क्या है, संयोजकता की परिभाषा। आपको जो भी सरल लगे आप उसे लिख लीजिए और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और 10वां क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अथवा क्या है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्या है, सूत्री विभाजन की परिभाषा लिखने के लिए इसमें पूछा है। और 8वां में कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखने के लिए आया है इसमें। 12वां क्या है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है ना, इसका कारण आपको लिखना है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और 8वां में क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। और 13वां क्वेश्चन क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। 8वां में क्या दिया है, बोलते हुए जवाब में से जलने की तीव्रता किस से अधिक महसूस होती है और क्या, इसका आपको बताना है। अब 14वां क्या है, मिश्रण और यौगिक में अंतर पूछा। आपको इसमें 3 अंतर लिखना है। 8वां में क्या दिया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बिंदु लिखने के लिए दिया गया है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसी को तैयार करके जाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र पूछा है। और 8वां में क्या है, जीवाणु कोशिका यानी जंतु कोशिका का नामांकित चित्र पूछा है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप इसे त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक में कर ही के जाइए, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर का आता है चित्र बनाने के लिए। और 16वां क्या है, जंतु और पादप कोशिका में 4 अंतर लिखने के लिए आया है ना। और 8वें के लिए प्रोयोटिकी और यूकेरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखने के लिए इसमें भी पूछा है ना, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और 17वां क्या है, 17वां में क्या है, CH3OH एवं C2H2 यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। 8वां में क्या पूछा है, 8वां में क्या है, Na2O एवं K2CO3 यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। 18वें में क्या है,
ऊर्ध्वपातन किसे कहते एवं पदार्थ का उदाहरण पूछा है और इसमें यह गुण पाया जाता है। इसका पूरा डिटेल लिखना और इसका उदाहरण भी लिखना ऊर्ध्वपातन। अथवा हम क्या पूछा, बोर का परमाणु पर मॉडल की व्याख्या करने के लिए पूछा है। दोस्तों बता दें, आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह आपको वीडियो चाहिए है ना, हम अपने चैनल पटेल स्टडी में हम रेगुलर आपके जो पेपर हो रहे हैं उसका पेपर फटाफट अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरी कुछ हेल्प हो सकती है। जय हिंद।